बिहार में चुनाव, अब एनडीए में घमासान। वोटर लिस्ट पर बवाल, चंद्रबाबू नायडू के कई सवाल। केंद्र की साझेदार टीडीपी ने उठाई कौन सी 3 मांग। बीजेपी के लिए एसआईआर सुधार, फिर टीडीपी क्यों कर रही उल्टी बात। नीतीश को एनडीए से आस, एसआईआर टीडीपी को क्यों नहीं आ रहा रास। बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सुधारने को लेकर राजनीतिक हलकों में जबरदस्त हड़बड़ी देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार वोटर लिस्ट में शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम अब लगभग 88% पूरा हो गया है। बिहार ईसीआई का कहना है कि अब महज 5 से 10% वोटर्स का काम बचा हुआ है, जिसके लिए अभी करीब 10 दिनों का वक्त काफी है। मतलब अभी तक विपक्ष की तरफ से कम समय को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उसके जवाब ईसीआई ने अपने राइट टाइम पर आकर दे दिए हैं। लेकिन बाकी सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, क्योंकि आयोग के कर्मचारियों ने जिस तरीके से ये फॉर्म जमा किए हैं, कई पर आधार नंबर लिया गया है तो कई पर आधार नंबर भी नहीं लिया गया है। कहीं पर जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है तो कहीं पर नहीं भी मांगा गया है। वहीं बीएलओ ने अपने विवेक से फॉर्म भरकर संशोधित कर दिया है, लेकिन कहीं एक बूथ पर सैकड़ों नाम पहले से ही कटे नजर आ रहे हैं। मतलब ये नाम ईसीआई की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने से पहले ही काट दिए गए थे। ऐसे में चुनाव आयोग की बिहार में इन दिनों चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरों में घिरती नजर आ रही है। विपक्ष सवाल ईसीआई से भी कर रहा है, सत्ता में बैठे एनडीए से भी कर रहा है। विपक्ष का तो अपनी जगह पर ठीक है, उसका काम है सत्ता पक्ष से सवाल करना। पर अब शायद बिहार की इन्हीं उलझनों को लेकर केंद्र की सत्ता में विराजमान एनडीए की मुख्य पार्टी बीजेपी की अहम सहयोगी आंध्र प्रदेश की टीडीपी भी उलझी नजर आ रही है। बिहार वोटर लिस्ट घमासान को लेकर अब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी भी चुनाव आयोग तक अपनी मांगों की फहरिस्त पहुंचा चुकी है। टीडीपी का साफ तौर पर कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में सुधार बिल्कुल भी न किया जाए। जिन नागरिकों के पास पहले से ही वोटर कार्ड है, उनके दस्तावेज न मांगे जाए और चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने का हक तो बिल्कुल नहीं रखता है। मतलब केंद्र में बीजेपी के लिए एक मजबूत पिलर के रूप में टिकी आंध्र प्रदेश की टीडीपी का ये स्पष्ट रूप से मत है कि वो बिहार में इन दिनों चुनाव आयोग की तरफ से चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया के एकदम सख्त खिलाफ है। अब जब टीडीपी ही बीजेपी और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रही है और संदेह जता रही है, तो फिर विपक्ष के क्या ही कहने, उसे तो और बल मिला है। विपक्ष अब अले ऐलान ये सवाल कर रहा है कि जब इस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो इसे बीते लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं संभलवाया गया। तब ये वोटर लिस्ट बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए कैसे सही थी और अब कैसे गड़बड़ हो गई। हालांकि करंट सिचुएशन पर अभी जेडीयू का दावा है कि ईसीआई की तरफ से चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब सवाल दस्तावेज मांगने का आता है तब गड़बड़ी दिखती है। आयोग का कहना है कि दस्तावेज जरूरी नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर बीएलओ दस्तावेज मांग रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ये साफ सुथरी लिस्ट नहीं है। फिर जब गड़बड़ी को ठीक करने का प्रयास हो रहा है तो समस्या क्या है? अब जेडीयू को कौन समझाए? समस्या है तभी तो सवाल है, और ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं बल्कि अब तो खुद एनडीए की अहम सहयोगी टीडीपी के हैं। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया से पूरे बिहार में इन दिनों दहशत का माहौल है। दहशत है कि कहीं सामान्य नागरिक की नागरिकता पर दिक्कत न आए। टीडीपी के सवाल और उसकी मांगों पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। बता दें कि टीडीपी से पहले कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों, झामुमो, टीएमसी, सपा, शिवसेना, उद्धव गुट जैसे दल भी आयोग को पत्र लिख चुके हैं। हालांकि इन पत्रों पर ईसीआई ने बार बार कहा है कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब आयोग कहता है कि दस्तावेज अनिवार्य नहीं है और बीएलओ दस्तावेज मांग रहे हैं, तो लोगों को भ्रम होता है। इसमें आयोग की जवाबदेही बनती है कि वो अपने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दे और राज्य सरकार से भी कहे कि बीएलओ की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हो। शायद यही बात टीडीपी अब बखूबी समझ चुकी है।
उड़द की दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। सवाल है, SIR क्यों जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।